इतिहास की घटना है। दशक, उतना सेंस लग जाएगा आपका। सारी घटनाएं 1945 से 75 के बीच में, 50 का दशक हो, 60 का दशक हो, 70 का दशक हो, किसी भी देश की आज़ादी की लड़ाई हो, ठीक है, उसके बारे में 1-1.5 पेज आसानी से कहानी बनाई जा सकती है। वो कॉन्सेप्ट कहते हैं उसको। बहुत सारे बच्चों ने क्विट कर दिया, ठीक है, नहीं लिखा, जबकि 3-4 पॉइंट्स कॉमन सेंस पे वो लिख सकते थे, ठीक है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ऐसे कभी कभी सवाल, जैसे एक बार पूछा कि भाई अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि रेलवे जो है, एक विश्व इतिहास में एक सवाल आया था रेलवे और पूरे विश्व इतिहास को लेकर के, उसकी पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ करके कभी आप उत्तर नहीं दे पाओगे। पानीपत की तरह है वो भी, ठीक। उस समझ से आपको अपने मॉडर्न इंडिया में आपने रेलवे का महत्व समझा है, उसी महत्व का इस्तेमाल, जैसे मान लो हम ब्रिटेन की बात करें तो रेलवे की चर्चा हो गई, अभी जर्मनी की बात करें तो रेलवे की बात हो गई, जापान की बात करें, रेलवे क्या करता है किसी भी देश में, जो भारत में करता है वही काम दुनिया में भी करता है रेलवे, और क्या कर लेगा रेलवे। बस हाँ, जापान में भी ऐसा हुआ 70-80 के दशक में, ब्रिटेन में भी ऐसा हुआ, मतलब थोड़ा सा एग्जामिनर को लगे कि हम अपनी बिखरी हुई जानकारी को अरेंज करके प्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ 3-4 ऐसे जनरल सवाल हैं, आमतौर पे बच्चे क्विट कर देंगे उसको, बोलेंगे तो पढ़ाया ही नहीं गया। प्रतियोगिता पढ़ने वाली प्रतियोगिता है नहीं ना ये, हर जगह हर लेवल पे। एक लेवल की तैयारी, पहली तैयारी तो ये होती है जो भी आप कर रहे हैं। अब इसके साथ अब आपकी तैयारी शुरू होती है अखबार के साथ, मैगजीन के साथ जुड़ा होगी। क्लास नोट्स पे कमांड पहला फेज है, सेकंड फेज मैगजीन के साथ चीज़ों को रिलेट करना, ठीक है। मान लो आपसे काल्पनिक सवाल पूछ दे कि भाई, अब ऐसे पूछेगा नहीं, चूंकि अमेरिका से संबंध हमारे बहुत अच्छे हैं, इन सब बातों का भी कभी कभी ध्यान रखा जाता है, बट कभी पूछ ही दिया कि जिस तरह से पनामा नहर, ग्रीनलैंड, ठीक है, या कनाडा को लेकर के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने आक्रामक रुख नाम न दे करके भी आपसे पूछ दे, क्या ये नए प्रकार के साम्राज्यवाद की आपको आहट दिखाई पड़ती है? काल्पनिक सवाल, ठीक है। तो क्या हम इसको डिनाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते डिनाई। बुद्धि का टेस्ट कर रहा है ना, कौन कैसे इसको प्रेजेंट कर रहा है। तो जब हमारा क्लास नोट्स पे कमांड हो जाता है, मैगजीन को जब हम यूज करना सीख जाते हैं, ठीक, और थोड़ा अभ्यास हर सब्जेक्ट पे 50-100 क्वेश्चन का आप ठीक से कर लीजिए, स्टैंडर्ड का अभ्यास थोड़ा सा, मतलब सवाल ना बन रहा है तो अच्छी बात है, कुछ बन रहे हैं, कुछ नहीं बन रहे, कुछ एवरेज बन रहे हैं। नहीं बनने का सब्जेक्टिव मेंस का मतलब होता है कि सीखने का मौका मिल रहा है, ये नहीं कि मुझसे नहीं बन रहा है, हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। रोने गाने वाले लोग तो रोते गाते ही रहेंगे हमेशा, ठीक है। नहीं बनने का मतलब अच्छा, सीखने का मौका मिला है मुझे। एक लेवल है, एक लेवल के बाद कुछ भी नहीं सीखना है आपको। आप एक टॉपिक वाइज फिक्स कर लीजिए, जैसे आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पे 50 क्वेश्चन बना लिया आपने, यूपीएससी के सवालों को छोड़ करके, तो बहुत हो गया, 40-50 क्वेश्चन बना लिया आपने। अब ये नहीं बिस्मार्क का योगदान क्या, ये क्वेश्चन कोई बनाना नहीं हुआ, इसका उत्तर लिखा हुआ है कॉपी में, ठीक है, इसको बनाना नहीं कहते हैं, मतलब